पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। लगातार दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आज चुनाव की घोषणा हुए आज दूसरे दिन है। ऐसे में लगातार जो है आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने जिस तरीके से शीश महल को मुद्दा बनाया था, चूँकि अरविंद केजरीवाल ने कई बंगले तुड़वा कर जो है अपना जो सीएम हाउस बनवाया था उसमें 52 करोड़ रुपए जो है खर्च हुए थे कोरोना के टाइम, जब लगातार लोग जो है दिल्ली से अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे थे, घर जा रहे थे। उसी दौरान कोरोना के दौरान अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनवाए। उसको लेकर जो है बीजेपी लगातार हमला करती रही है। बीजेपी ने वीडियो भी जारी किया कि किस तरीके से लाखों लाख रुपए का पर्दे, कमबोर्ड, 12 लाख के लगातार बीजेपी कर रही कि सोने की टॉयलेट जो है अरविंद केजरीवाल ने लगवा ली है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने साफ कहा था कि हम ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना ही कोई फैसिलिटी लेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके की अभी फैसिलिटी है, जाहिर सी बात है बीजेपी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। तो इसी दौरान आज सीएजी की रिपोर्ट आई, उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल भी शीश महल को लेकर जो है अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। चूँकि आज वो अपने कई नेताओं के साथ जो है वो गए थे और वहाँ मीडिया के हवाले से वहाँ आखिर जो सीएम हाउस बना है ये सभी मुख्यमंत्रियों के लिए बना है, जो भी दिल्ली में सीएम होगा। जाहिर सी बात है इस शीश महल को लेकर जो है बीजेपी भी लगातार हमला कर रही है। बीजेपी कर रही है कि जिस तरीके से इसमें सामान लगवाए गए बिना कोई योजना के, चूँकि अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे, उसके उलट अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद जो है कहीं ना कहीं जो दिखाया गया वो पूरी तरीके से गलत है। उसमें साफ कहा गया है कि हमने जो बजट बनाया था शीश महल को बनाने के लिए, वो बजट कहीं ना कहीं बढ़ गया, इसीलिए हमने वो बजट जो है बढ़ाया। क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये शीश महल नहीं, भ्रष्टाचार का महल है। बीजेपी लगातार कह रही है कि यदि हमारी सरकार आती है तो इस शीश महल में जो है एक तरीके से म्यूजियम बना देंगे, लोगों को देखने के लिए बना देंगे। चूँकि ये भ्रष्टाचार का जो है शीश महल है। इसी शीश महल को दिखाने के लिए कई मीडिया कर्मी वहाँ गए थे। चूँकि शीश महल जो अभी बंद है, चूँकि अरविंद केजरीवाल जो है सीएम से इस्तीफा देने के बाद जो है घर खाली किए, इस दरमियान आतिशी मारलेना सीएम बनी और आतिशी मारलेना ने साफ कहा कि हमें बीजेपी के लोग घुसने नहीं दे रहे हैं शीश महल में, क्योंकि बीजेपी के लोग ने एलजी के माध्यम से शीश महल को बंद कर दिया, हमारे सामान फेंकवा दिए। कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो है गर्माती नजर आ रही है। चूँकि लगातार घेरने की कोशिश हो रही है प्रधानमंत्री मोदी को भी, कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी सेंट्रल विस्टा और अन्य प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री आवास है वो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों रुपए जो है उस पर खर्च किए। क्या वजह हो सकती है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस रैली में साफ कहा था कि हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं, ना कि शीश महल। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का बिना नाम लिए जो है ज़बरदस्त तरीके से घेरा। प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली थी, इसी दरमियान जो है कई जवाबी हमले जो है देखने को मिले। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि जब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी तभी जो है दिल्ली का विकास होगा। चूँकि दिल्ली में कई तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो सीवर की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बस में चलने की समस्या हो महिलाओं को, क्योंकि तार जो है बसों की कमी है, बस वाले जो है महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकते हैं। कई सारे मुद्दों पर जो है बिना नाम लिए जो है घेरने की कोशिश की, चाहे वो किसानों के मुद्दे हो। किसानों के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल को ज़बरदस्त तरीके से घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दिल्ली में जो ट्रैक्टर खरीदते हैं कहीं ना कहीं किसानों को जो है टैक्स लिया जाता है। हर साल 30,000 रुपये जो है ट्रैक्टर खरीदने के बाद जो किसानों से टैक्स लिया जाता है, क्योंकि किसानों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाता। जो है आज की जो है दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों में अलग अलग पार्टी के नेताओं जो है, चाहे वो बीजेपी में आम आदमी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में आए और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है आम आदमी में जाए, इसको लेकर जो है तमाम तरह के जो फेरबदल सामने आ रही है। चूँकि आज जो मंदिर प्रकोष्ठ के जो कई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में चले गए और वो आम आदमी पार्टी ने भी और अरविंद केजरीवाल ने खुद
जो है सनातन बोर्ड समिति बनाने की घोषणा की है। उन्होंने साफ कहा है कि जो मंदिर के पुजारी हैं उन्हें 18-18 हज़ार रुपये महीने दिए जाएंगे, क्योंकि मंदिर के पुजारी जो है जन्म से लेकर मरण तक हर समय पंडित काम आते हैं। चूँकि बीजेपी ने भी घेरने की कोशिश की, बीजेपी ने साफ कहा है कि जब राम मंदिर बन रहा था उस टाइम जो है क्यों अरविंद केजरीवाल जो है विरोध कर रहे थे कि हमारी नानी नहीं जाएगी, हमारी दादी नहीं जाएगी। लगातार जो है बीजेपी से जो है मुद्दा बना रही है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि फ्री रेवड़ी की भी बात हो कि बीजेपी यदि सत्ता में आती है तो बीजेपी इसे बंद कर देगी। चूँकि अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना, वो हेल्थ वाली योजना है, महिला सम्मान योजना, पुजारी ग्रंथि योजना, चाहे वो अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना हो, तमाम तरह के जो है घोषणाएं अरविंद केजरीवाल ने कर रखी है। लगातार वो लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो ये सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। हालांकि बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में साफ कहा है कि जो भी योजनाएं चल रही है वो निरंतर दिल्ली वासी को मिलती रहेगी। और इसके अलावा यदि डबल इंजन की सरकार बनती है तो दिल्ली वासियों को के लोगों के लिए काम करने में आसानी होगी, क्योंकि दिल्ली में जो है एलजी के माध्यम से कई फाइलें जो है सिग्नेचर होते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच जो है अलग अलग कार्य है। चूँकि दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ऐसे में जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे न्यूज़ हाट। धन्यवाद।